अब कुंती महारानी महल से निकल कर आती है और रोती हुई कुंती महारानी कहती है, हे भगवान, हमारे कुल पर, हमारे परिवार पर हमेशा से आपकी बहुत महान कृपा है। हे कृष्ण, हे माधव, जब जब हम पर कोई संकट आते हैं तब तब आप हमारी रक्षा करते हैं। और तब कुंती महारानी बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करती हैं। ऐसी प्रार्थना कुंती महारानी ने की है जो आज तक किसी देवी देवता ने, किसी ऋषि मुनि संत महात्मा ने ऐसी प्रार्थना भगवान से नहीं की। क्या प्रार्थना किया? कुंती महारानी कहती है, भगवान, जब जब हम पर संकट आया, भीम को विष दिया गया, लाक्षागृह में अग्नि लगाई गई, इतने सारे संकट हम पर आए, हर बार आपने रक्षा की। इस महाभारत के युद्ध से आपने हमारी रक्षा की है। लेकिन भगवान, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ, क्या आप वो वरदान देंगे? भगवान श्री कृष्ण तो थोड़े संकुचित हो जाते हैं। अरे कुंती महारानी, आप तो मेरी बुआ हैं, माता के समान हैं, वरदान क्या मांगती है? आप आदेश कीजिए, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। कुंती महारानी ने कहा, भगवान, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है माता? अभी भगवान व्रत पर आरूढ़ थे। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, भगवान को प्रणाम करती हैं, कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपक कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो जो कुंती महारानी ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ माता, मैं कृष्ण हूँ, वासुदेव हूँ, आपके भाई वसुदेव का पुत्र हूँ। देवकी नंदनाय च, हाँ माता, मैं देवकी का पुत्र हूँ। लेकिन जो कुंती महारानी ने कहा नंद गोपक कुमाराय, भगवान व्याकुल हो गए, ब्रजवासियों की याद आ गई। नंद महाराज का, यशोदा मैया का, गोपियों का, गोप का नाम सुनकर भगवान को ब्रजवासियों की याद आ गई। रथ से कूदकर नीचे भगवान खड़े हो गए, नीचे आके खड़े हो गए। रथ कुंती महारानी कहती हैं, कृष्ण, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान, इतनी कृपा करें कि जितने संकट, जितने कष्ट, जितनी विपदाएं, जितने दुख मेरे जीवन में अभी तक आए हैं वे बार बार आते रहे। अब बताइए, क्या कोई ऐसा भक्त हो सकता है, क्या हम में से कोई ऐसा है जो भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान, मेरे जीवन में जितने दुख आए हैं वे बार बार आए? नहीं, हम तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हमारे जीवन से दुख चले जाए और सुख जीवन में आ जाए। लेकिन कृष्ण भक्त ए बड़ो चतुर, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। तो वास्तव में कुंती महारानी दुख नहीं मांगती, लेकिन कुंती महारानी भगवान से शाश्वत आनंद चाहती हैं। अरे आनंद कैसे चाहती है? वे तो कहती है विपदा सन्तु नः शश्वत्, वे तो विपदाओं को मांग रही हैं। लेकिन कुंती महारानी जानती हैं जब जब जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उन कष्टों से उबारने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए भगवान तुरंत आ जाते हैं अपनी भक्त की रक्षा के लिए। लेकिन जैसे ही जीवन में सुख आने लगते हैं तो भगवान दूर चले जाते हैं। अब देखिए, भीम पर संकट था, लाक्षागृह में अग्नि लगी, महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान पांडवों की रक्षा के लिए आ गए। लेकिन जैसे ही सब कुछ सुव्यवस्थित हो गया, भगवान वापस आने लगे। और तब कुंती महारानी ने कहा, भगवान, आप कृपा करें यहीं पर रह जाएं, मेरी इच्छा है आप यहीं पर रुक जाएं। कुंती महारानी आगे कहती हैं, भगवान का दर्शन करती हैं और दर्शन की विधि बताती हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कुंती महारानी भगवान की नाभि को प्रणाम करती हैं, भगवान के कमल मुख को प्रणाम करती हैं और भगवान को प्रणाम करने के बाद फिर भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करती हैं। तो दर्शन की यह विधि है कि जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाकर श्री विग्रहों का दर्शन करते हैं,
तो कभी भी सीधे जाकर भगवान के मुख की ओर नहीं देखना चाहिए। फिर कैसे दर्शन करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें भगवान के चरण कमलों को देखना चाहिए। कितने सुंदर भगवान घुंघरू पहने हैं, पायल पहने हैं। भगवान के चरणों में 10 नख चंद्र हैं, 10 नाखून हैं जो चंद्रमा के समान प्रकाशवान हैं। उन नख चंद्रों के दर्शन करने चाहिए। फिर भगवान के चरणों में चंदन चर्चित तुलसी है। ऐसी तुलसी जो चंदन से लिपटी हुई है, वह तुलसी भगवान के चरणों पर रखी हुई है। उन तुलसी के दर्शन करने चाहिए। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर उठाना चाहिए। भगवान के सुंदर घुटने हैं। भगवान अपने पैरों में सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, धोती पहने हैं पीले रंग की। उसके बाद भगवान अपने कटी प्रदेश में सुंदर करधनी धारण किए हैं। भगवान के हाथों में सुंदर कंगन है, कंकण हैं। हाथों में मुद्रिकाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर अंगूठियां भगवान पहने हैं। और हाथों में भी 10 नख चंद्र हैं, बड़े ही सुंदर हैं। उनके दर्शन करने चाहिए। भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि शोभायमान है। गले में भगवान सुंदर हार और पुष्पों की माला पहने हैं, वैजयंती माला। 5 अलग अलग रंग के पुष्पों से बनी माला, यह वैजयंती माला भगवान धारण किए हैं। इसका दर्शन करना चाहिए। और फिर भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल हैं, मछली के मकर के आकार के भगवान कानों में कुंडल धारण किए हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। और फिर भगवान के मुखमंडल को देखना चाहिए। बड़ा ही सुंदर है, सुंदर भगवान की नासिका है, बड़े बड़े कमल के समान भगवान की आंखें हैं, सुंदर तिलक शोभायमान है। और फिर भगवान अपने मस्तक पर, अपने कपाल पर सुंदर पगड़ी धारण किए हैं, जिसमें मोर पंख लगा हुआ है, जो रत्नों से मणियों से जड़ित है। इस मुकुट के दर्शन करने चाहिए। और यह दर्शन एक बार नहीं, बार बार भगवान के चरणों से लेकर शिखर तक, मोर पंख तक दर्शन करने चाहिए। इससे होगा क्या? जब इस प्रकार से भगवान का दर्शन करेंगे तो यह दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाएगा, हृदय में बस जाएगा। और फिर जब आंख बंद करेंगे भगवान का वह सुंदर दर्शन हमें स्मरण हो आएगा। तो हमें देखना चाहिए भगवान कौन से वस्त्र पहने हैं, कौन से रंग का वस्त्र आज हमारे राधा गोपीनाथ धारण किए हैं, यह ध्यान देना चाहिए। हम अपनी मैचिंग तो खूब मिलाते हैं, मैचिंग का सब सामान होना चाहिए, चूड़ी कंगन सब कुछ, लेकिन कभी भगवान का भी तो वस्त्र देखना चाहिए, उनके भी आभूषणों पर ध्यान देना चाहिए, वस्त्रों पर ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो क्या विधि है?